भाई अगर आप भी पुराने तरीके से रवा लड्डू बनाते हो तो अब सारे पुराने तरीके भूल जाओ। तो इस नई ट्रिक के साथ रवा लड्डू बना के देखिए, फिर देखिए आपके लड्डू कितने दानेदार एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, जो मुंह में जाते घुल जाएंगे। और बहुत ही कम पैसे में ये बन के तैयार होंगे, ना ज़्यादा टाइम लगेगा ना ज़्यादा पैसे लगेंगे। चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो तो फटाफट बनाते हैं अपने रवा लड्डू। रवा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कटोरी सूजी ले लेते हैं। इसमें लेंगे हम मेल्ट किया हुआ घी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम घी डाल के सबसे पहले सूजी को मिक्स कर देते हैं इस तरह से। भाई आप लड्डू तो बनाते होंगे रवा के, लेकिन अगर आप इस ट्रिक के साथ लड्डू बनाओगे आपके लड्डू एकदम दानेदार बनके तैयार होंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो घी यहाँ पर हमारा मिक्स हो चुका है। अब लेते हैं हम दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया। तो हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा हम बचा देंगे। और सिर्फ हमें इतना ही दूध डालना है जितने में सूजी में मिक्स हो जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम बिल्कुल भी। तो देखिए दोनों चीज़ हमारी मिक्स हो चुकी हैं, घी भी और दूध भी। तो इसे हमें ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो सूजी को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जैसे कि आटा वगैरह होता उसी तरह से ये बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है लड्डू बनाना, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे, लेकिन खाने में इनका अलग ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से सूजी को मैश कर लेते हैं हाथों से, बिल्कुल चिकनी। तो देखें यहाँ पर हमने अच्छे से कर लिया। तो इसके हम पेड़े बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से जैसे हम भाई रोटी पराठे बनाते हैं उसी तरह से हमें इनके पेड़े बना के इन्हें बेल लेना। बस इस बात का आपको ध्यान रखना, रोटी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। बस जितनी देर में आप रोटी बनाते हो उतनी देर में आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और रवा लड्डू आपने काफ़ी तरह के देखे होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे सच माने सारे तरीके भूल जाओगे। तो रोटी में हम इस तरह से होल कर देते हैं। इससे क्या होगा, रोटी हमारी फूलेगी नहीं और अंदर से बड़े तरीके से ये सिक के तैयार होगी, एकदम खस्ता करारी। तो देखिए इसी तरह से आपको भी कर लेना। तो चलिए इसे हम सेक लेते हैं। इसे डाल देते हैं हम यहाँ पर तवे के ऊपर। तो फ्रेंड्स जितनी देर में रोटी सेकती है उतनी ही देर में ये रोटी बनके तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लड्डू बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट रोटी सिकने में लगेंगे, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लड्डू तो बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएंगे। हल्का हल्का यहाँ पर हम देसी घी लगा देते हैं, जिससे कि सूजी हमारे अच्छे से सिक जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ लड्डू बनाने में, नहीं तो लड्डू बनाने में बहुत घी लगता है। कोई मावा, कोई मिल्क पाउडर, काफ़ी चीज़ें डालते हैं, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों से लड्डू बन के तैयार होंगे। और लड्डू का टेस्ट अगर आपने एक बार लड्डू खा लिया सच माने सारे तरीके भूल जाओगे। भाई यहाँ पर हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है, बड़े तरीके से कलर आ चुका। आप इसे रोटी बोलो, पराठे बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से अपनी और सेक लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होगा, ना ही ज़्यादा पैसे लगेंगे, और लड्डू आपके बहुत ही जानदार बनके तैयार होंगे। तो आप इन्हें कभी भी बना सकते हो। भाई त्यौहार शुरू हो चुके हैं, जब भी आपका मन करे ये लड्डू बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। ना ज़्यादा इसमें खर्चा है, ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए इसे भी हल्का हल्का घी डाल के हम सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप रोटी को बिना घी के भी सेक सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि घी के सेके, लेकिन हल्का सा घी लगाने से क्या होगा, लड्डू का टेस्ट बढ़ जाएगा और सूजी अच्छे से हमारी एकदम दानेदार हो जाएगी। यहाँ पर डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर बादाम, काजू, इसी के साथ लेंगे हम किशमिश। तो यहाँ पर 2-3 सेकंड के लिए इन्हें हमें भून लेना है। भूनने से क्या होता है, अच्छे से ड्राई फ्रूट में क्रिस्पीपन आ जाता है, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हल्का हल्का हमें भूनना, ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना। तो देखिए इस तरह से हमें भून लेना। भाई यहाँ पर ये भी हमारे भून के तैयार है। इन्हें निकाल लेते इस कटोरी के अंदर। तो भाई आपने लड्डू तो काफ़ी तरह खाए होंगे, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट भी भुन चुके हैं, रोटी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। तो देखिए रोटी बहुत ही आसानी से हमारी ये टूट रही है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, खस्ता करारी बनके तैयार हुई है। तो हाथों से हल्का सा मैश करके इन्हें कर देते हैं साइड। यहाँ पर ले लेते हैं मिक्सर जार। इसके अंदर अपनी सारी सूजी की रोटी को डाल देते हैं। तो सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए हमें इन्हें पीसना दरदरा। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल पाउडर मत बना देना, बिल्कुल दरदरा करके पीस लेना इस तरह से। देखिए बिल्कुल दानेदार, बहुत ही बड़े तरीके से मैंने पीस लिया है। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस बाउल के अंदर।
भाई लड्डू बनाने का ये बहुत ही अलग तरीका है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ज़्यादा इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, बहुत कम घी में, बहुत कम चीज़ों में ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। और स्पेशली आप इन्हें गणेश चतुर्थी पे बनाइए। गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत ही बनाए जाते हैं रवा लड्डू। अब डाल देते हैं इसमें हम बूरा। तो फ्रेंड्स, बूरा और सूजी हम बराबर की लेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हो तो आप कम डाल दो। यहाँ पर ले लेते हैं 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे हरी इलायची। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेस्ट भी। और आपको पता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सौंफ वगैरह। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए। 1 चम्मच डाल देते हैं देसी घी। सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर देते हैं मिक्स हाथों से इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ लड्डू बनाने का। अलग भी है और खाने में टेस्ट भी इनका बिल्कुल अलग है। जो सौंफ का फ्लेवर आएगा लड्डू के अंदर भी, उसके तो क्या कहने। तो यहाँ पर मुझे घी कम लग रहा, हल्का सा घी और डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने मेल्ट करके घी लिया है, इसलिए ये ज़्यादा लग रहा, बहुत कम लगता है मेल्ट करके। तो इसलिए मेल्ट करके घी डालना, बहुत ही आसानी से कम घी में लड्डू आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमें लड्डू बांधने के लिए यहाँ से 2 से 3 चम्मच दूध डलेगा। आप यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं देसी घी कम डाल रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने दूध का इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा, लड्डू बनने में बहुत ही आसानी होगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर आप देसी घी खाने के शौकीन हो तो यहाँ पर घी डाल सकते हो दूध की जगह, लेकिन दूध का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा लड्डू में। और सबसे अच्छी बात है, घी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। लड्डू हमारे मावे के लड्डू को भी फेल कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें लड्डू बना लेना है। तो आसानी से लड्डू बन रहे हैं और देखते नहीं पता चल रहा होगा आपको कि कितने बड़े हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट दानेदार। तो देखिए, इस तरह से आपको लड्डू बना लेने हैं। तो देखिए कितनी आसानी से लड्डू बनके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बना के दिखलाती हूँ। तो बहुत आसान है लड्डू बनाना। भाई रवा लड्डू तो आपने काफ़ी तरह के खाए होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं खाए होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा खाने में। तो इसी तरह से हम दूसरा लड्डू बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए, तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको सारे लड्डू बना लेने। तो भाई यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। तो सबसे पहले इनका लुक देखिए, कितने बड़े हमारे रवा लड्डू बनके तैयार हुए। और आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट से भरपूर। आप इन्हें गर्मी हो सर्दी हो कभी भी बना सकते हो, बिना मावे, बिना चाशनी, बिना मिल्क पाउडर के। खाने में तो बहुत ही लाजवाब लड्डू बनके तैयार हुए। तो देख सकते हो आप, मैं आपको तोड़ के भी दिखलाऊंगी लड्डू अंदर से हमारे किस तरह से बनके तैयार हुए हैं। तो ऊपर से पहले हम थोड़ा थोड़ा केसर डालेंगे, जिससे भी लड्डू का लुक और भी बढ़ जाएगा इस तरह से। अगर आपको केसर डालना पसंद नहीं है तो यहाँ पर आप हल्का हल्का कोई भी ड्राई फ्रूट ग्रेट करके डाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लड्डू सारे बनके तैयार है। कितने गजब के एकदम डिलीशियस लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो मैं आपको पास से दिखलाती हूँ भाई सारी चीज़ें होती हैं, अंदर से लड्डू हमारे किस तरह से बनके तैयार हुए। तो देखिए कितने बढ़िया, वाव, एकदम दानेदार हमारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।